हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट सीटेट के बारे में, जो कि है सीटेट दिसंबर 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता है। एक बार आपका जुलाई में होता है, जो कि अभी हुआ है एग्जाम, ठीक, जुलाई में होता है। और दूसरा होता है आपका दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, या पेपर आपका जनवरी तक चला ही जाता है। आपका होता है जनवरी में, ठीक है, 2 बार होता है। तो हम आज बात करेंगे दिसंबर के बारे में, सीटेट दिसंबर 2024, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसका, और एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हर कैटेगरी वाइज अलग होते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम आपका जिनका भी इस बार नहीं निकला है, जिनका भी अभी ये डाउट में है कि 1-2 नंबर से उन्हें डाउट लग रहा है क्या पता निकले, या फिर हो सकता है हमारा रिजल्ट रुक जाए 1 या 2 नंबर से, तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप वेट ना करें और आने वाले सीटेट के तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि दोबारा अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका आने वाले जो भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, और न उन शिक्षक भर्तियों में आप एग्जाम दे पाएंगे और ना ही आप बन पाएंगे कुछ, क्योंकि ये आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है सीटेट, इसको क्वालिफाइंग करने के बाद ही आप आने वाले शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और चलिए फिर मैं बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। अच्छा, एक चीज और पहले मैं बात कर लेती हूँ। बहुत सारी ना ये बात चल रही थी कि आपका सीटेट का सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हाँ, सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हाँ इसका सिलेबस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका जो सिलेबस है, जो हर साल इसका सिलेबस हर बार जैसे एग्जाम होता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगी प्राथमिक का। पीआरटी का, ठीक। प्राथमिक में क्या आता है? हिंदी, ठीक। हिंदी आएगी आपकी 30 नंबर की, ये है आपकी लैंग्वेज, ठीक। दूसरा आपका है संस्कृत, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हैं इंग्लिश। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। दोनों में से कोई आपको एक लेना है, या आप संस्कृत लो या इंग्लिश लो, ठीक। ये भी आपका आएगा 30 नंबर का, ठीक। तीसरा है सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक। ये भी आएगा आपका 30 नंबर का। और चौथा है आपका मैथ्स, ठीक। ये भी है आपका 30 नंबर का। और 5वां आपका है एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। ये भी है आपका 30 नंबर का। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपको मिलेंगे 150। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और सेम जो ये है आपका 1 to 5th का, 1 to 5th। और अब मैं आप लोगों को नीचे बताती हूँ कि जूनियर का पेपर कैसा, मतलब जूनियर का सिलेबस क्या है। बस कुछ चीजें चेंज होती हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हिंदी इसमें भी है, हिंदी इसमें भी रहेगी, ठीक। 30 क्वेश्चन। ये हो गया आपका 6 to 8 का, ठीक है। ये हो गया 1 to 5th का, और ये है आपका 6 to 8 का। दूसरा है संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है। ये भी आपका 30 नंबर का, ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको, जैसे आप ऊपर में दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक लेना होता है,
ठीक है, तो इसमें भी आपको लेना है। तीसरा आपका हो गया CDP। और चौथा आपका हो गया जिनका साइंस है उनका साइंस का साइंस या मैथ्स, और जिनका सोशल साइंस है उनके आएंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन। तो हम लेंगे सोशल साइंस। और इसके क्वेश्चन आते हैं 60। ठीक, ये भी आपका हो गया। तो 3 3 6 3 3 9 और ये हो गया 60, हो गया ना आपके 150। और जिसका साइंस और मैथ होता है उनका इसकी जगह हो जाता है, इसकी जगह हो जाएगा सोशल साइंस की जगह साइंस या मैथ। ठीक, इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और जितने आप सही करेंगे उतने आपको मिलेंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपके नंबर आपके कटेंगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसमें सेम ही है, 3 सब्जेक्ट आपके इसमें भी है, 3 इसमें भी है। जूनियर में ये है कि आप इसमें आपका सोशल साइंस, जिनका सोशल साइंस होगा वो उसको सोशल साइंस लेंगे, और जिनका साइंस या मैथ होगा वो अपना साइंस या मैथ से 60 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के पहले ही नवंबर तक आ जाता है, और इसका अक्टूबर तक आ जाता है, अक्टूबर नवंबर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और आपका फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, लेकिन आपका एग्जाम बोला जाता है दिसंबर में होगा, लेकिन इसका एग्जाम आपका जनवरी तक चला ही जाता है। ठीक, इसका एग्जाम जनवरी तक चला ही जाता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म भरने की डेट मतलब नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर नवंबर तक अपडेट आ ही जाती है। ठीक है, और थर्ड है आपका एग्जाम आपका कौन से मोड में होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो फ्रेंड जब मुझे सीटेट पहली बार देना था तो उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैंने दिया था तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, और 2 ही बार हुआ था ऑनलाइन। जब मैंने पहली बार दिया था, फर्स्ट टाइम दिया तब भी ऑनलाइन हुआ था, और सेकेंड टाइम दिया तब भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो अब मैं नहीं देती, तो अब तो ऑफलाइन हो रहा है। अब आपका सीटेट सिर्फ 2 ही बार ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अब आपका सीटेट ऑफलाइन होता है। अभी जो हुआ है जुलाई वाला, ये जुलाई में इसमें अभी जो हुआ है 1 हफ्ते पहले, वो आपका ऑफलाइन हुआ है। तो आपका पेपर ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सिलेबस आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है। नोटिफिकेशन आपका आ जाता है अक्टूबर नवंबर तक, और एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवा रही है सीबीएसई। ठीक है, अब सीबीएसई से एक बात और जाते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका एग्जाम एनटीए कराएगा, एनटीए पर ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अभी भी आपका एग्जाम जो है सीबीएसई ही कराएगी, और आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो देखते हैं। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे है इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए है 90 मार्क्स, जनरल के लिए 90 है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए है 82 मार्क्स। ठीक है, ये है। अब वैसे देखिए पास तो 82 वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक लॉस है, आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप 82 मार्क्स लेके भी अगर अदर स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप सिर्फ अपने स्टेट में फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आपको अदर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। भले ओबीसी वाले 82 पे पास हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई सेंट्रल का वैकेंसी आती है उसमें भर, या फिर किसी आप यूपी से हो, आपने फॉर्म भरा, क्वालिफाइंग हो गए, आपके 82 मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन आई है आपके मध्य प्रदेश में वैकेंसी। ठीक, तो आइए जनरल वाला ये जो 90 मार्क्स वाला है वो तो भर लेगा, लेकिन ये जो 82 वाला मार्क्स के हैं ये नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इनको भी चाहिए 90 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग ये भी है, लेकिन ये नहीं भर पाएंगे क्योंकि इनका 82 है।
क्योंकि अदर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आपके 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। और आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को किसी चीज का डाउट लगता है या कोई चीज अगर छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर कोई चीज मिस है तो आप मुझे बताएं कि ये चीज छूटा हुआ है या आप लोगों को कोई समझ नहीं आता है कोई चीज, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।